बिजली के झटकों के बाद आवाम पर पेट्रोल बम फेंक दिया गया। कीमत में 3 रुपए 1 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत 147 रुपए 83 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए फी लीटर बढ़ गई। हुकूमत ने मिट्टी का तेल भी 3 रुपए लीटर बढ़ा दिया। सिंध में अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार। जो सरकारी ऑफिसर मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना होगा। मार्केट्स में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन कार्ड लाजिम। तालीमी इदारे खुले रहेंगे। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अस्पतालों में गुंजाइश का जायजा। वैक्सीनेशन मुहिम को तेज किया जाएगा। मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना केसेस में इजाफा एहतियाती तदाबीर न अपनाने का नतीजा है। अवाम ताआवुन करें तो इस जारी लहर पर भी काबू पा लेंगे। बल्दियाती कानून नामंजूर। सिंध की ओपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज। पीटीआई, जीडीए और एमकेएम कारकुनान फवारा चौक पर जमा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बल्दियाती कानून को काला कानून करार दे दिया। सिंध हुकूमत से फौरी वापस लेने का मुतालबा। अली जैदी ने 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी माफियाज के गॉड फादर हैं। इनके खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बाहमी मुशावरत से आएगी। इमरान खान न्याजी को मैं रात को डरावने ख्वाब की तरह आता हूँ जिस वजह से वो मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में मौजूदा महंगाई और बेरोजगारी हुकूमत की करप्शन और नाअहली की वजह से है। 3.5 साल में इमरान खान ने सिर्फ महंगाई को फरोग दिया। मुल्क तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। परवेज खटक से कोई तलखी नहीं हुई। हमाद अजहर कहते हैं पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है। हर किसी को अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है। परवेज खटक ने गैस कनेक्शन खोलने का कहा। ब्रीफिंग देकर मुतमईन कर दिया। सिंध हुकूमत गैस पर पॉइंट स्कोरिंग करती है। सिंध की आधी से ज्यादा गैस तो वहीं इस्तेमाल होती है। परवेज खटक क्या किसी के इशारे पर इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए? नून लीग ने सवालात उठा दिए। सरदार अयाज सादिक कहते हैं परवेज खटक को शायद किसी का फोन आया था। एहसन इकबाल ने कहा फेल हुकूमत के फेल वुज़रा इक़्तिदार के चौथे साल साबिक़ हुकूमत ने कीड़े निकाल रहे हैं। बोल रहे हैं खाद ज्यादा इस्तेमाल करने के बायस कम हुई। कल को वजीर कहेंगे आटे का बहरान इसलिए आया कि लोगों ने रोटियां ज्यादा खाना शुरू कर दी। ये हुकूमत निजी बैंक्स के हाथों यरगमाल है। कौमी सलामती की पॉलिसी बन रही है और पार्लियामेंट बेखबर है। कौमी मुआमलात में एक फर्द की राय काफी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क को डबो दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को इसका इदराक करना चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में PTI को शिकस्त हुई तो अब इंतजामिया को तब्दील किया जा रहा है। धांधली के ऐसे हरबे अब नहीं चलेंगे। गैस बहरान के मामले पर पीपल्स पार्टी और PTI आमने सामने। सिंध हुकूमत ने वफाकी वजीर हमाद अजहर को खत लिख दिया। सईद गनी कहते हैं वफाक के पास सलाहियत नहीं। सुई सदरन हमारे हवाले कर दें। हम गैस की पैदावार और दुरुस्त तकसीम करके दिखाएंगे। परवेज खट्टर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कम से कम उन्होंने गैस बहरान पर बात तो की। बेटी को नाहक कत्ल किया गया। दरिंदे को सजाए मौत दी जाए। नूर मुकद्दम के वालिद की अदालत में दुहाई। केस की समाअत के दौरान मकतूला के वालिद शौकत अली का बयान रिकॉर्ड। कहा मुलजिम ने मुनज़्ज़म वारदात की। 20 जुलाई को कॉल करके कहा नूर मुकद्दम उसके साथ नहीं। सफाक दरिंदा किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। जाहिर जाफर के शरीक मुलजिमों को नहीं जानता। केस की समाअत 17 जनवरी को दोबारा होगी। नए टैक्सेस का फिर सरप्राइज। मुल्क में महंगाई के नए सुनामी का खतरा। मिनी बजट कानून का हिस्सा बन गया। सदर ममलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन के बाद मुतअद्दिद अशिया महंगी। डबल रोटी, रस, बेकरी अशिया की कीमतें चढ़ गईं। सस्ता मोबाइल फोन भूल जाएं। दरामदी गोश्त, मसाला जात खरीदना भी आसान नहीं होगा। बाहर से कोई भी फल आएगा इजाफी पैसे भरना होंगे।
ज़राई बीज पर टैक्स लग गया। अद्वियात की कीमतों को फिर पर लग गए। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17% हो गई। पैकिंग वाली हर चीज पर भी टैक्स लगेगा। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम ने सर पकड़ लिए। पाकिस्तान से शिकस्त, बदतरीन परफॉर्मेंस, फिर शामी की हिमायत। विराट कोहली ताकतवर भारतीय बोर्ड का दबाव बर्दाश्त न कर सके। टेस्ट कप्तानी को भी खैर बात कह दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोहली का भारतीय बोर्ड से तनाज़ा चल रहा था, इसीलिए कप्तानी छोड़ना पड़ गई। रेगिस्तान में धूल उड़ाती गाड़ियों ने शायकीन के दिल जीत लिए। थर्ड जीप रैली में ड्राइवर्स की कमाल की महारत। स्टॉक ए कैटेगरी का मुकाबला अकील अहमद ने जीत लिया। फातेह ड्राइवर ने 107 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 19 मिनट में तय किया। स्टॉक बी कैटेगरी में बहादुर अजीज पहले नंबर पर रहे। खातिन की रेस में दीना पटेल पहले और निदा वासिकी दूसरे नंबर पर आई। बेटी को नाहक कत्ल किया गया, दरिंदे को सजाए मौत दी जाए। नूर मुकद्दम के वालिद की अदालत में दुहाई। केस की समाअत के दौरान मकतूला के वालिद शौकत अली का बयान रिकॉर्ड। कहा, मुलजिम ने मुनज़्ज़िम वारदात की 20 जुलाई को कॉल करके कहा नूर मुकद्दम उसके साथ नहीं। सफाक दरिंदा किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। जाहिर जाफर के शरीक मुलजिमों को नहीं जानता। केस की समाअत 17 जनवरी को दोबारा होगी। नए टैक्सेस का फिर सरप्राइज। मुल्क में महंगाई के नए सुनामी का खतरा। मिनी बजट कानून का हिस्सा बन गया। सदर ममलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन के बाद मुतअद्दिद अशिया महंगी। डबल रोटी, रस, बेकरी अशिया की कीमतें चढ़ गईं। सस्ता मोबाइल फोन भूल जाएं। दरामदी गोश्त, मसाला जात खरीदना भी आसान नहीं होगा। बाहर से कोई भी फल आएगा, इजाफी पैसे भरना होंगे। ज़राई बीज पर टैक्स लग गया। अद्वियात की कीमतों को फिर पर लग गए। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17% हो गई। पैकिंग वाली हर चीज पर भी टैक्स लगेगा। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम ने सर पकड़ लिए। पाकिस्तान से शिकस्त, बदतरीन परफॉर्मेंस, फिर शामी की हिमायत। विराट कोहली ताकतवर भारतीय बोर्ड का दबाव बर्दाश्त न कर सके। टेस्ट कप्तानी को भी खैर बात कह दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोहली का भारतीय बोर्ड से तनाज़ा चल रहा था, इसीलिए कप्तानी छोड़ना पड़ गई। रेगिस्तान में धूल उड़ाती गाड़ियों ने शायकीन के दिल जीत लिए। थर्ड जीप रैली में ड्राइवर्स की कमाल की महारत। स्टॉक ए कैटेगरी का मुकाबला अकील अहमद ने जीत लिया। फातेह ड्राइवर ने 107 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 19 मिनट में तय किया। स्टॉक बी कैटेगरी में बहादुर अजीज पहले नंबर पर रहे। खातिन की रेस में दीना पटेल पहले और निदा वासिकी दूसरे नंबर पर आई।